आजकल हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 11.2 के बारे में बात कर रहे थे कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 के अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में दो क्वेश्चंस आपका बचा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 11 और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं पहले 7 और 11 क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया था, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कॉन्सिस्ट ऑफ 300 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length है। So find the total cost of polishing the floor if the cost of per meter square is 4 rupees है। देखिए इस तरह से मैं कंडीशन बना देता हूँ। एक आपका फ्लोर समझ लीजिए, ये फ्लोर है, ठीक है ना। इस फ्लोर पर कुल मिलाकर रफली मैं बना देता हूँ, कुल मिलाकर आपकी मान लीजिए इस तरह से टाइल्स लगे हैं, और ये जो टाइल्स है वो रोम्बस शेप के टाइल्स लगे हुए हैं। थोड़ा सा आप बना लीजिएगा अपने मन से, ठीक है ना। एक रोम्बस शेप का, इसे फिगर की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इस तरह के टाइल्स लगे हुए हैं, तो हर एक टाइल्स की जो लेंथ ब्रेथ जो दी गई, डायमेंशंस दी गई है, वो आपको दिया गया है। डायगोनल्स की लेंथ दिया गया है, मतलब ईच टाइल्स रोम्बस शेप है, और साथ ही साथ इसके डायगोनल्स जो दिए गए हैं, डायगोनल्स की जो लेंथ दी गई है 1 टाइल्स की, है ना। इस टाइल मतलब एक एक टाइल, 1 टाइल्स की बात कर रहा हूँ। 1 टाइल डायगोनल्स कितना दिया है आपके पास 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। सो इन लेंथ में है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ में। तो टोटल कास्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर पूछा है एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ पर मीटर, जबकि ऐसे टाइल्स इस पूरे फ्लोर में 3000 टाइल्स बिछाई गई है, ठीक है ना, लगाई गई है। आप ये देखिए कि एक टाइल्स का अगर हम एरिया निकाल लें तो 3000 टाइल्स की एरिया निकल जाएगी ना। अब मान लीजिए हम 3000 टाइल्स की एरिया निकाल लेते हैं, एक टाइल्स की एरिया डायगोनल के प्रोडक्ट को नहीं देख कर निकालें, तो एरिया आप रोम्बस निकाल दें, जबकि डायगोनल्स की लेंथ दी गई है। ऐसे बेसिस पर हम पूरा 3000 टाइल्स की एरिया निकाल लेंगे, और 1 मीटर स्क्वायर जो पूरी 3000 टाइल्स की एरिया निकलेगी, वो बता देगा कितने एरिया में इनको लगाई गई है। तो वैसे में कास्ट जो दिया है, कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कास्ट पर मीटर स्क्वायर इस 4 रुपीज़ है, तो टोटल जितनी एरिया आएगी उसमें 4 रुपीज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल पूरे पॉलिशिंग करने में जितनी यहाँ से यहाँ तक टाइल्स बिछाई गई है, सबको पॉलिश करने में कितना रुपीज़ खर्च आएगा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको रोम्बस की एरिया लेकर चलनी। सबसे पहले एरिया आप 1 टाइल्स ले लीजिए, एरिया ऑफ 1 टाइल्स, है ना। 1 टाइल्स क्या है, ये किस शेप में है, ये दिया गया है, ये रोम्बस के शेप में है, रोम्बस के शेप में है, विच इज इक्वल टू 1/2 एंड D1 इंटू D2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हुआ करता है, ठीक है ना। तो 1/2 डायगोनल्स की लेंथ 45 इंटू 30 है, कैंसिल कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 45 इंटू 15, और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 5 75, और 15 4 है ना 75 हो जाएगा, और 15 4 60 एंड 675 मीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 675 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आप 1 टाइल्स की एरिया हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो इस तरह से लगानी है, इस तरह की जो टाइल्स लगी जा रही है, हर एक टाइल्स की जो टोटल टाइल्स की एरिया है, देख लीजिएगा, बनाना फिगर आप थोड़ा सा। तो हर एक टाइल्स की जो पूरी एरिया दी गई है, पूरी एरिया कितनी होगी, टोटल जो टाइल्स है वो 3000 है, तो उसकी टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, तो हम निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, और टोटल नंबर ऑफ टाइल्स 3000 बिछानी है, और एक टाइल्स की एरिया 675 है, तो टोटल जो एरिया आ जाएगी फ्लोर की वह 3000 इंटू 675 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लिए, 3000 है ना, 30,000 तो नहीं है, चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन में आपके कितनी है, 3000 टाइल्स है, तो 3000 इंटू 675, सो 3 5 15 एंड 3 7 21 एंड 22, 3 6 18, 18 प्लस 2 20 एंड 000, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर जहाँ पर टाइल्स बिछाई गई है।
इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कास्ट जो है 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपीज़ है। तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, बट सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, है ना, ये चीज़ें जानते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सो एरिया इज इक्वल टू, ये टोटल है, इसको डिवाइड कर लीजिए 2500 अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से, 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर से, सेंटीमीटर स्क्वायर किस में बदल दिए, ये आपका यूनिट मैंने आपको बताया था। तो ये 100 से कैंसिल कर लीजिए, 10 और कैंसिल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड फील्ड जो होगा वो आ जाएंगे 202.5 मीटर स्क्वायर। ये इतनी एरिया आ गई। अब हमें कास्ट जो दिया है, कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट 4 रुपीज़ है, 4 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर का है, तो टोटल कास्ट निकालना है आपको। तो नेक्स्ट लाइन लिख लेंगे, टोटल कास्ट ऑफ पॉलिशिंग, हम लिखेंगे ओनली टोटल कास्ट इज इक्वल टू, टोटल एरिया आई है 202.5 में 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 8 2 10 एंड 8 2 10 एंड 4 2 ज़ा 8, तो यह आ जाएगा इतना रुपीज़ आ गया, मतलब टोटल कास्ट जो आ गया ₹810 आ गया। देख लीजिएगा क्वेश्चन को फिर से मैं बता देता हूँ। ये पूरी फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर टाइल्स बिछानी है, कितने टाइल्स बिछानी है, 3000 टाइल्स बिछानी है, जबकि 1 टाइल्स का डायगोनल दे दिया है, एक टाइल्स की डायमेंशन दी गई, डायगोनल्स की लेंथ 45 और 30 है, एक टाइल जो है वो आपका रोम्बस है, मतलब हर एक टाइल रोम्बस के शेप का है। तो एक टाइल्स की एरिया निकाल लीजिए, एक टाइल्स की एरिया निकलने के बाद कुल मिलाकर 3000 टाइल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक बिछानी है, तो हमने 3000 के मल्टीप्लाई कर दिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने टाइल्स, इतना जितना टाइल्स बिछाया गया इतने की एरिया आ गई। इसका मतलब ये पूरी एरिया आपकी मिल गई, इतनी आ गई। इसको आप मीटर में बदल दीजिएगा तो 202.5 आ गया। और कंडीशन दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर आप मान लीजिए टाइल्स लगाते हैं, 1 मीटर स्क्वायर प्लेस पर लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको 4 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो टोटल कितना कास्ट लगेगा, टाइल्स बिछानी नहीं, पॉलिशिंग करनी है, तो टोटल कास्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना हो जाएगा, जितनी एरिया आएगी उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये टोटल कास्ट निकल आएगा। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन बचा है 11th, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 इंटू 28 दिया है एंड इनर डायमेंशन इज 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ इच क्रॉस सेक्शन, इस सेक्शन ऑफ द फ्रेम, एरिया ऑफ इस सेक्शन ऑफ द फ्रेम, मतलब ये देखिए 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन एंड 4 सेक्शन, इस सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द वाइड ऑफ इस सेक्शन इज सेम है, अगर इनकी वाइड जो ये सेक्शन की जो वाइड है ये सबकी बराबर है, तो ऐसे केसेस में मान लीजिए इसको सेक्शन 1, इसको 2 मान लेते हैं, ये सेक्शन 3 मान लेते हैं, ये सेक्शन 4 मान लेते हैं, हमें इनकी एरिया फाइंड करनी है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए सेक्शन ए की एरिया फाइंड करनी है, तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये जो शेप बन रहा है ये किसका बन रहा है, ये आपके बन जा रहे हैं, देखिए एकदम शेप आप ट्रेपेजियम शेप का बन रहा है। तो इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें आपके शेप जो बन जाएंगे, ट्रेपेजियम अगर शेप बन रहा है तो पैरेलल साइड देखिए यह हो गया, ये पैरेलल साइड पता चल गई ना, ये आपकी 20 है और ये क्या है 28 है, ये दोनों पैरेलल साइड है। हमें इसके बिटवीन हाइट चाहिए, तो आप एक देखिए, अगर ये 20 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 28 होगा, ये पूरा 28 होगा। तो 28 होने का मतलब अगर ये 20 हो गया तो ये 4 होगा और ये 4 होगा, बिकॉज बताया है कि ये 4 क्यों होगा भाई, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, तो कुल मिलाकर 4 + 4 8 होगा। तो 8 को अगर 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 4 और 4 ही होगा। इसका मतलब ये हमारे पास 4 हो गया और ये भी हमारे पास 4 हो गया। ठीक है ना, अब वैसे ही अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए ज़रा, अगर ये 24 टोटल है तो इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये कितना होगा, अगर ये 24 है तो 24 है और ये कितना होगा भाई, अगर ये 16 है तो 16 24 - 16 कितना 8 आ जाएगा।
8 आएगा तो ये भी 4 4 होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सबकी वाइड बराबर बनाई गई है, तो इसका मतलब इसकी भी हाइट या इसकी वाइड जो है 4 हो जाएगा। अब हमें हर सेक्शन की एरिया निकालनी है, तो आप चाहें तो इसको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 के नाम से दिखा दीजिए। ये देखिए इसकी हाइट हो गई और लेंथ ऑफ पैरेलल साइड हो गए। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट के लिए, ठीक है ना। सेक्शन फर्स्ट में हमें इसमें क्या निकालना, देखिए एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट में ये अंडरलाइन मत कीजिए, विच इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब हाइट हो जाएगा। तो देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, अगर ये आपका ट्रेपेजियम बन रहा है, देखिए ये ट्रेपेजियम है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा ट्रेपेजियम है, चाहे तो इसका ABCD नाम भी दे सकते हैं। यहाँ से लेकर ये पूरा ट्रेपेजियम का शेप बन रहा है, जिसमें ये पैरेलल साइड हैं दोनों, और ये इनके बीच की हाइट हो गई। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 20 + 28 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इसकी जो वाइड है वही हाइट का काम कर रहा है, तो वह 4 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में यह आ जाएगा 20 + 28 = 48 इंटू 2, बिकॉज ये कैंसिल कर लेंगे, तो ये कितना आ गया, 2 8 16, 2 4 8, 96 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन। एरिया ऑफ सेकेंड सेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, ठीक है ना, और ये अगर 24 है तो ये भी 24 होगा। तो एरिया ऑफ सेकेंड सेक्शन ले लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, नाम भी दे सकते हैं वैसे तो। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए इस सेक्शन की एरिया अगर निकालना चाह रहे हैं, कौन सी सेक्शन, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है ना, ये पूरे पार्ट की एरिया निकालना चाहते हैं, तो ये एक ट्रेपेजियम है ना, सेक्शन 2 क्या है, ट्रेपेजियम बन रहा है, जिसमें पैरेलल साइड क्या है 16 और 24 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, और इनकी हाइट जो है एक साइड से दूसरे साइड पर परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी हाइट या इसकी वाइड्थ जो दी गई हर सेक्शन की 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये कैंसिल कर लीजिए, तो 6 4 10 आ गया, 2 1 3 1 4 हो गया, इंटू 2 विच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ सेक्शन सेकेंड आ गया। एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड की बात करें, देखिए ये 20 है और ये कितना होगा, ये 28 होगा, ये 28 ही तो होगा, तो इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों का सेम आएगा। तो एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन या सेक्शन थर्ड की बात कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट हो जाएगा, है ना, और ये कितना आएगा, सेक्शन फर्स्ट की एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन की बात कर रहा है, तो वह किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए थर्ड, ये फोर्थ की बात कर रहा है, तो फोर्थ और सेकेंड आपस में एक ही जैसा होगा, बिकॉज यही साइड है यही लेंथ है, देखिए ये लेंथ और ये लेंथ आपकी सेम हो गई। तो एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड सेक्शन का हो गया, ठीक है ना, और ये कितनी आई थी, सेकेंड सेक्शन आ गया था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे एरिया इसकी पूछा जाए तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 20 × 60, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये भी पूछा कि एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो बता दीजिए, तो इसका नाम दे दीजिएगा, या एरिया ऑफ मिडल पार्ट लिख लीजिएगा, विच इज इक्वल टू 16 × 20 हो जाएगा। एरिया ऑफ होल पार्ट पूछेगा तो 24 × 28 कर लीजिएगा, बट यहाँ सेक्शन एक एक पार्ट का पूछा तो मैंने सेक्शन का निकाल दिया, दिस पार्ट एंड नाउ दिस वन इज, ठीक है ना, उसके बाद इस पार्ट का और उसके बाद इस पार्ट का निकाल दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्शन में यही बना है, बाकी ये पार्ट आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और होल का भी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ।